जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में। क्या एक धर्मगुरु का काम होता है, क्या वो रेजिमेंट में काम करते हैं, तो उसी के बारे में दोस्तों आज आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ। ये एक क्या बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो अभी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं आरटीजीएसओ फेज 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रेजिमेंट के अंदर, जो एक बटालियन के अंदर जो एक धर्मगुरु होता है, ठीक है, मान लीजिए एक हिंदू धर्म के बटालियन है जिसके अंदर पूरे हिंदू हैं, तो वहाँ पे दोस्तों एक ही आपको पंडित जी मिलेगा, यानी कि एक ही आपको जो धर्मगुरु है आपको वो एक ही मिलेंगे। आरटीजीएसओ पंडित जी आपको एक ही मिलेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर कोई मिक्स रेजिमेंट है, मान लीजिए किसी यूनिट में हिंदू हैं, उसके अलावा उसमें मुस्लिम भी हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक जो आरटीजीएसओ होंगे वो पंडित जी होंगे और एक आरटीजीएसओ जो होंगे वो मौलवी होंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार किसी यूनिट में अगर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, तो उस यूनिट में क्या होगा, एक आरटीजीएसओ पंडित जी और एक आरटीजीएसओ पाई जी, यानी कि जिनको ग्रंथी बोलते हैं वो होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज इसके बारे में जॉब प्रोफाइल, ठीक है, पूरी लेके आया हूँ। तो जितने भी उम्मीदवार हैं आरटीजीएसओ वाले वो इसको ध्यान से देखें, ताकि क्या है उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आरटीजीएसओ जो जॉब प्रोफाइल है, ठीक है ना, आप जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाएंगे, आप ट्रेनिंग के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको 1 स्टार रैंक लगा जाएगा। यहाँ पे साइड में आपके एक पीले रंग की चिंदी रहेगी जो कि किसको दर्शाती है, भारतीय सेना के अंदर जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है ना, जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर को दर्शाती है। 1 स्टार आपके कंधे पे, 1 स्टार प्लस यहाँ पे एक पीले रंग की चिंदी यानी कि पट्टी, ठीक है ना। तो आप भारतीय सेना में किस में होंगे, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसको कि भारतीय सेना के अंदर राष्ट्रपति रैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आपका जो पद रहेगा, ठीक है ना, रेजिमेंट में जब आपके जब ट्रेनिंग के बाद आपके स्टार लग जाएगा, उसके बाद क्या है, आपको एक रेजिमेंट दी जाएगी, एक बटालियन आपको दी जाएगी, एक आपको ग्रुप बांट दिया जाएगा। तो जिस रेजिमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या होंगे दोस्तों, जो आपका पद होगा वो किसका होगा, धर्मगुरु का आपको पद दिया जाएगा, ठीक है, धर्मगुरु कहलाएंगे आप, ठीक है। आपका काम क्या होगा दोस्तों, जो हर भारतीय सेना है जो दोस्तों, उसमें क्या अलग अलग जाति, भिन्न जाति के जो लोग हैं वहाँ पे, धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो वहाँ भारतीय सेना दोस्तों एक ऐसी संस्था है जो कि मंदिर पूजा पाठ को क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इस पर बिलीव करती है, क्योंकि सभी जाति के वहाँ पे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है, जहाँ पे रेजिमेंट होती है, अगर मान लीजिए कोई प्योर हिंदू रेजिमेंट है जिसके अंदर हिंदू है, तो वहाँ पे एक मंदिर भी होगा। अगर उसके अंदर सिख है तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी होगा। अगर उसके अंदर एक मुस्लिम है तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी ईदगाह होती है, मस्जिद, वो भी आपकी वहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो भारतीय सेना क्या है दोस्तों, धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आरटीजीएसओ का काम होता है, ठीक है, आपका पूजा पाठ करना, मंदिर जो होता है वहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम क्या आरती होती है, दोनों समय क्या आरती होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, आपने पूजा पाठ करना, आपने आरती जो है वो करनी है, आपने मंदिर की देख रेख, आपका काम है सिर्फ वहाँ पे पूजा पाठ करना। जो मंदिर की देख रेख है, साफ सफाई, उसके लिए क्या है, आपको वहाँ पे और अतिरिक्त जवान दिए जाते हैं। आपका काम है सिर्फ जो आपका पूजा पाठ है आपने वो वहाँ पे जाके करनी है, बस साफ सफाई देख रेख मंदिर की, उसके लिए आपको और जवान वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके कोई भी फेस्टिवल होता है, मान लीजिए कोई हिंदू धर्म से, कोई सिख धर्म का कोई भी फेस्टिवल है, तो उस फेस्टिवल को क्या है, भारतीय सेना बड़े ही धूमधाम से मनाती है। तो उस फेस्टिवल में जो भी पूजा पाठ होती है, पूजा अर्चना होती है ना, जैसे कि अभी हिंदू धर्म के में क्या 7 दिन नवरात्र जो चलते हैं 9 दिन, तो वहाँ पे भी क्या पूरा पाठ होता है फौज के अंदर भी, तो वो पाठ कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पंडित जी की होती है, ठीक है। आपको मदद के लिए और जो जवान होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन जो पूरी जो पूजा अर्चना है वो कौन करवाते हैं, पंडित जी की देख रेख में होती है। तो सेना भी क्या दोस्तों, वहाँ पे भी क्या है, एक घर की तरह माहौल होता है, पूरा वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। हर प्रकार का फेस्टिवल, किसी भी प्रकार का जो त्यौहार होता है, बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से वहाँ पे क्या मनाया जाता है, किसकी देखरेख में, आरटीजीएसओ की देखरेख में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कर्मकांड, ठीक है ना, कोई भी मान लीजिए दशहरा है, कोई भी दिवाली है, जितने भी वहाँ पे हथियारों की पूजा होती है, गाड़ियों की जो पूजा होती है, नई गाड़ियाँ आती हैं और तो उनकी पूजा अर्चना करना, जो भी कर्मकांड वगैरह होते हैं सब कौन करता है, पंडित जी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मंदिर प्रोग्राम,
भारतीय सेना के अंदर कोई भी बटालियन है वहाँ पे क्या है, हफ्ते में एक दिन क्या होता है, मंदिर प्रोग्राम होता है, जिसमें प्रत्येक जवान से लेकर जीशु साहिबान से लेकर अधिकारी तक क्या है उस मंदिर प्रोग्राम में आते हैं और सभी मिलकर क्या करते हैं, भगवान का क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पे क्या है, जागरण वगैरह करते हैं। ठीक है, वहाँ पे भजन गाए जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है, फिर पंडित जी क्या है, पंडित जी होते हैं, वहाँ पे आरटीजीसी होते हैं, पूरी बटालियन एक साथ होती है, इसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर, सूबेदार, मेजर साहिबान, पूरे अधिकारी, पूरे जवान सभी एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो पंडित जी होते हैं वो कुछ जो अपना प्रवचन, जो कुछ अच्छी बातें जो जवान, जो रेजिमेंट के जवान होते हैं उनको बताते हैं और उसके बाद क्या है वो सभी आरती वगैरह करते हैं। ठीक है, तो मंदिर प्रोग्राम क्या है, हफ्ते में एक दिन। ठीक है, ये भी काम किसका होता है, आरटीजीसीओ का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कोई भी कर्मकांड, मान लीजिए सेना में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है, किसी की मतलब कर्मकांड, जैसे किसी की मृत्यु वगैरह हो गई, किसी की डेथ हो गई, कोई जवान शहीद हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो पूरी काम कराने की जो विधि विधान से जो काम कराने की जो जिम्मेदारी होती है, वैसे तो अभी क्या है, जो भी अगर कोई जवान शहीद होता है तो वो कहाँ भेजते हैं, घर भेजते हैं, लेकिन फिर भी कुछ केस, कभी मान लीजिए कोई केस ऐसा होता है कि रेजिमेंट के अंदर इसकी कार्रवाई करनी पड़ती है, तो वो जो पूरा कर्मकांड है वो कौन करते हैं, आरटीजीसी ही करते हैं। मतलब पूरा एक जो पंडित का काम है, जो पंडित जी का एक जो काम होता है, पूरा आपको आना चाहिए, हर चीज़ क्या है आप ही करेंगे वहाँ जो भी काम होगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों और दूसरा काम, ये तो हो गया आपका पूजा पाठ से संबंधित काम। ठीक है, जो आपका पूजा पाठ है, जो आपका धर्म है, उससे संबंधित जो काम है, ये तो वो हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका क्या काम होगा, जवानों से मिलना। जो रेजिमेंट है, जो बटालियन है, उसके जवानों, उनके जवानों से मिलना, समय समय पे उनके बीच में जाना। ठीक है, उनको मोटिवेट करना। मान लीजिए कोई दुर्गम क्षेत्र है, मान लीजिए कश्मीर के जैसे इलाके हैं, सियाचिन ग्लेशियर है, हम सियाचिन ग्लेशियर में थे, तो वहाँ पे भी 16 सिख थी, तो उनके जो पाई जी थे, तो वो भी क्या है दोस्तों, हमसे मिलने का पोस्टों पे आए थे, हमसे मिले, हमसे उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ पे ठीक हैं, आपको कोई समस्या तो नहीं है। तो मतलब वो जाके समय समय पे क्या है वो जवानों के बीच में जाते हैं और उनको धर्म से संबंधित क्या है अपना मोटिवेट करते हैं, उनको धर्म के बारे में बताते हैं, अच्छे कर्म के बारे में बताते हैं, कि उनको एक तरह से मोटिवेट करते हैं जवानों को। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम को नोट डाउन करते हैं और आगे जाके फिर वो अपने सूबेदार, मेजर साहिबान या फिर जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उनको जाके बताते हैं। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, जवानों से मिलना और उनको क्या है मोटिवेट करना। इसके अलावा दोस्तों जो रेजिमेंट है, रेजिमेंट के अधिकारी जो होते हैं, उनको क्या है जवानों की प्रॉब्लम, अगर रेजिमेंट के अंदर कोई जवान प्रॉब्लम में है तो वो क्या अगर नहीं बता पा रहा है अपने से सीनियर अधिकारी को, तो वो क्या है जाके जो धर्मगुरु होता है, जो पंडित जी होते हैं, वो जाके उनको बता देता है। तो वो जो पंडित जी हैं, जो आरटीजीसी होते हैं, वो फिर जाके उसके कंपनी कमांडर साहब या फिर सूबेदार, मेजर साहिबान या फिर कमांडिंग जो ऑफिसर होते हैं, उसको जाके उस जवान की जो प्रॉब्लम है उससे उसको अवगत कराते हैं, ताकि क्या है जो जवान है उसकी जो समस्या है उसका निवारण हो सके। ठीक है, तो ये दोस्तों काम होते हैं किसके, जो भी आरटीजीसी है रेजिमेंट के अंदर, ये उनका काम होता है। स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार के वो काम करते हैं, जवानों को मोटिवेट करना, जवानों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके बीच बैठना, उनसे बातचीत करना। ठीक है ना, उनको धर्म के प्रति उनको धर्म की बातें बताना। ठीक है, ये उनका काम होता है, चाहे फिर वो हिंदू धर्म के पंडित जी हैं, फिर मुस्लिम धर्म के मौलवी जी हैं, सिख धर्म के पाई जी हैं, है ना, या फिर क्रिश्चियन धर्म के पादरी जी हैं। तो इन सब का काम एक ही काम होता है, जवानों के बीच में जाना, उनको मोटिवेट करना, है ना, और जो धर्म से संबंधित जो भी कर्मकांड, पूजा पाठ जो भी है, उन चीज़ों को करना, त्यौहार अच्छे से मनाना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका प्रमोशन, इसके बाद आता है आपका प्रमोशन। आप जब ट्रेनिंग करने के बाद आपको क्या रैंक दिया जाएगा, नायब सूबेदार, यानी कि 1 स्टार रैंक। उसके बाद आपको कुछ सालों बाद दोस्तों सूबेदार 2 स्टार रैंक के पद पर आसीन करवाया जाएगा, मतलब आपका प्रमोशन किया जाएगा 2 स्टार रैंक यानी कि सूबेदार। और उसके बाद दोस्तों आपका सूबेदार मेजर। ठीक है, सूबेदार मेजर। इसके बाद सूबेदार मेजर के बाद दोस्तों एक और होता है, वो ऑनररी रैंक होता है, ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कप्तान। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। अगर आप सपोज आप आरटीजीसी के अंदर भर्ती हो गए और आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, तो आप एक दोस्तों कमीशन होता है ना, जिसको जीशो कमीशन बोलते हैं, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, अधिकारी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। कमीशन होता है जूनियर, जैसे एक तो होता है एसीसी, तो एक क्या जीशो के लिए भी एक कमीशन होता है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी है तब। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ड्रेस, ठीक है ना, ड्रेस सुविधाएं वही आपको लागू है जो कि एक अन्य सैनिक को लागू है, जो कि एक अन्य स्टारधारी रैंक को लागू है। क्वार्टर वगैरह हर चीज़ आपको बिल्कुल अथराइज है, हर चीज़। ठीक है, ड्रेस आपको भारतीय सेना की, कई बच्चे बोलते हैं क्या सर हमें ड्रेस मिलेगी, ड्रेस बिल्कुल मिलेगी आपको, जो भी भारतीय सेना की ड्रेस है सभी ड्रेस आपको पहनने का अधिकार है। लेकिन जो आरटीजीसी होता है वो क्या है,
एक धर्म गुरु होता है, इसलिए वो रेजिमेंट के अंदर, बटालियन के अंदर कौन सी ड्रेस में रहता है, कुर्ता पजामा वो नॉर्मल अपना पहनते हैं, क्योंकि क्या उनको पूजा पाठ करना होता है मंदिर में, उनको भगवान के सामने पूजा पाठ करना होता है, तो इसलिए क्या हुआ, कुर्ता पजामा जो उनकी एक ड्रेस है ना। बाकी ड्रेस तो है ही, आपकी वर्दी हो गई, आपकी नंबर 1 ड्रेस हो गई, आपकी ब्लैक ड्रेस हो गई, आपकी कंबार ड्रेस हो गई, वो तो है ही, लेकिन वो जो उनकी काम करने की जो ड्रेस है दोस्तों, वो किस में रहते हैं, कुर्ते पजामे में ही रहते हैं, ठीक है ना। आरटी यीशु की ड्रेस है वो क्या है, कुर्ते पजामे में रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना के अंदर आरटी यीशु यानी कि धर्म गुरु की जो जॉब प्रोफाइल है, क्या वो काम करते हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। छोटा सा आपको जो मेरा अनुभव था वो आपको बताया। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर क्या है, आपको बिल्कुल जरूर मोटिवेशन मिलेगा और जो आपकी तैयारी है उसमें आप थोड़ा सा और जोर लगाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी आरटी यीशु के बच्चे हैं, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कितनी है। देखिए, आप वैकेंसी के चक्कर में मत पड़िए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, चाहे एसएससी जीडी है, चाहे अग्निवीर है, चाहे हवलदार सैक है, कोई भी फोर्स है, किसी भी भर्ती है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप वैकेंसी को मत देखिए। भाई आप सिंगल है ना, मान लीजिए मैं सिंगल हूँ, तो क्या मैं 100 वैकेंसी लूंगा? नहीं, मैंने क्या कितनी वैकेंसी लेनी है? 1। आप हमेशा सोचिए कि वैकेंसी 1 है, मैंने इसी पे कब्जा करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि 500 वैकेंसी है या 100 वैकेंसी है, जिस कैंडिडेट के मन में अगर ये बात आ गई कि वैकेंसी कितनी है, तो दोस्तों फिर वो उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या है, शंका है। अगर आपके मन में शंका है, आपके मन में डाउट है, तो फिर दोस्तों आपका जो कामयाबी है, जो आपका टारगेट है, उसके अंदर भी शंका है। तो कभी भी क्या है, आपने टारगेट को देखना है सामने, ठीक है, टारगेट को देखना है, आपने मन में शंका डाउट पैदा नहीं करना कि वैकेंसी कितनी है, कट ऑफ कितनी गई थी, ये कितना जाएगा, वो कितना जाएगा। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट करिए, जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मेहनत कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट करिए। बाकी जो दोस्तों नसीब होता है, ठीक है, 99% क्या होता है, मेहनत, 1% होती है किस्मत, ठीक है। तो आप 99% मेहनत करिए। ये मत देखिए वैकेंसी कितनी है, कट ऑफ कितनी की जाएगी, ठीक है ना, ये मत देखिए। आप अपना पूरा जोर लगाइए, ताकि क्या है, जब रिजल्ट आए तो आपको ये ना लगे काश मैं थोड़ी मेहनत और करता तो मैं आज अंदर होता। दोस्तों ये काश वाला शब्द है, उसको अपने मन से हटाइए। जब तक आप मन में ये नहीं करेंगे कि नहीं मैंने करना है, मैंने होना है, शक अभी से पैदा मत करिए। डाउट बोलते ना मन में, अगर छोटा सा बोलते नाव में क्या है, अगर छोटा सा छेद हो गया तो वो क्या करता है, पानी भर जाता है और नाव डूब जाती है। तो वैसे ही हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, उसमें क्या है, आपने छेद नहीं करना है, आपने उसको छेद को क्या बंद रखना है, ताकि जो आपका दिल है वो डूबे ना, आपका मन जो वो डूबे ना। क्योंकि अगर एक बार पानी भर गया तो फिर नाव डूबेगी ही डूबेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता, ठीक है ना। टाइटैनिक जैसे बड़ा जहाज एक छोटे से छेद से गया है, पानी के जब पानी घुस गया उसके अंदर तो वो पूरा डूब गया। तो हम तो दोस्तों छोटे से इंसान हैं, अपने मन के अंदर शंका या डाउट वाला या फिर शक वाला कभी भी क्या है, उस संदेह को घुसने नहीं देना है। आपने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करना है और हमेशा दिल में ये रखना है कि मैंने बेहतर करना है, अपना पूरा 100% देना है। तो आप दोस्तों, आपकी मंजिल है बिल्कुल आपसे दूर नहीं रहेगी, आप बिल्कुल उसको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मन में आपने संकोच पैदा कर लिया, मन में आपने डाउट पैदा कर लिया कि यार मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है ना, तो फिर आपको मुश्किल होगा। मैं पहले भी बताते आया हूँ, फिर बच्चे बाद में बोलते हैं, जब रिजल्ट आता है तब मुझे फ़ोन करते हैं, सर आपने सही बोला था, ठीक है ना। तो आपने उस चीज़ को नेगलेक्ट करना है, ठीक है ना। अपनी तैयारी बढ़िया कीजिए और अच्छे से जोर लगाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेना और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।